हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नैन्सी रंजन और यूनिवर्सल हब 360 लेकर आ गया है बिग बैंग थ्योरी पार्ट 2। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिग बैंग के बाद से लगातार हमारा यूनिवर्स फैल क्यों रहा है। जैसा कि हमको पता है कि बिग बैंग के बाद अर्ली यूनिवर्स में बहुत सारी ऊर्जा थी और जब ये ऊर्जा थोड़ी ठंडी हुई तो इसकी गैसेस भी कुछ ठंडी हो गईं। ये गैसेस के बड़े बड़े बादल आपस में टकराने लगे और इन्हीं गैसेस के बादलों के टकराने के कारण अर्ली यूनिवर्स के कुछ पहले तारों का जन्म हुआ। बिग बैंग के 3 लाख साल बाद पूरा यूनिवर्स हाइड्रोजन से भर गया था। ये हाइड्रोजन गैस के बड़े बड़े बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में पास पास आ गए और जब आपस में टक्कर के वजह से इनका टेम्परेचर कई करोड़ गुना बढ़ गया, तब इन बादलों में शुरू हुई न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया और हाइड्रोजन से हीलियम बनने लगा और तभी सितारों का जन्म हुआ। जब कई लाख वर्षों में करोड़ों अरबों तारे बन गए तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये एक व्यवस्थित रूप से समूह में रहने लगे और तब गैलेक्सीज का जन्म हुआ। हमारे साइंटिस्ट ने इस यूनिवर्स में जितना भी मैटर देखा था, उस मैटर के ग्रेविटेशनल फोर्स को देखकर हमारे वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया था कि एक दिन इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारे यूनिवर्स के फैलने की स्पीड धीरे धीरे कम पड़ने लगेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब ये स्पीड बिल्कुल ही धीमे पड़ के बंद हो जाएगी। लेकिन वैज्ञानिकों के इस आइडिया को धक्का लगा 1998 में, जब वैज्ञानिक एक हबल टेलीस्कोप से ली गई सुपरनोवा धमाके की स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने ये पाया कि पास में हमारे ब्रह्मांड की गति बहुत ही धीमी थी और आज पहले की अपेक्षा ब्रह्मांड के फैलने की गति तेज हो गई है। तब वैज्ञानिकों ने समझा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट कोई फोर्स या एनर्जी काम कर रही है जो लगातार हमारी गैलेक्सीज को आपस में दूर ढकेल रही है और यहीं से डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आया। एनर्जी बहुत ही विचित्र चीज है। थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स में नॉर्मल मैटर 4.9% ही है, डार्क मैटर 26.8% है और डार्क एनर्जी फैली है 68.3% यूनिवर्स में। जब भी स्पेस फैलता है तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज कभी भी चेंज नहीं होती हैं। स्पेस लगातार सब जगह एक साथ क्रिएट हो रहा है। गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपस में ग्रेविटी के कारण मजबूती से बंधे हुए हैं, इसीलिए हम ये एक्सपेंशन हमारी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। जहाँ कहीं भी खाली जगह है वहाँ लगातार और स्पेस बन रहा है। डार्क एनर्जी कुछ इस प्रकार की एनर्जी है जो स्पेस में ही निहित है और ये उस हर चीज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसे हम जानते हैं। जैसे जैसे समय गुजर रहा है ये एनर्जी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। पूरे यूनिवर्स के मैटर के पास जितनी भी एनर्जी है उससे कई गुना ज़्यादा डार्क एनर्जी एम्प्टी स्पेस के पास है। डार्क एनर्जी के बारे में कई आइडियाज़ फेमस हैं। फर्स्ट आइडिया ये है कि डार्क एनर्जी कोई चीज़ ही नहीं है बल्कि स्पेस की एक प्रॉपर्टी यानी गुण स्वभाव है। मतलब एम्प्टी स्पेस को कुछ नहीं है से डिफाइन नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके पास अपनी खुद की एनर्जी है जो कि खुद का और स्पेस बना सकती है और जो काफ़ी एक्टिव भी है। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बनता जाता है और यूनिवर्स में एक्सपेंशन के कारण जो गैप आता है उसको ये स्पेस भरता जाता है और हमारा यूनिवर्स इसीलिए तेज़ी से फैल रहा है। ये आइडिया 1917 में आइंस्टीन के कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से काफ़ी मेल खाता है। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम करता है, लेकिन इसमें एक समस्या तब आई जब कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश की गई। ये कैलकुलेशन काफ़ी वियर्ड थे और इन कैलकुलेशन से काफ़ी कंफ्यूजन भी पैदा हो गई थी।
डार्क एनर्जी के बारे में सेकेंड आइडिया ये है कि स्पेस ऐसे टेम्पररी और वर्चुअल पार्टिकल से भरा है जो लगातार कुछ नहीं से जनरेट होके कुछ नहीं में ही समाप्त हो जाते हैं, और इनसे निकलने वाली एनर्जी ही डार्क एनर्जी है। या फिर डार्क एनर्जी ऐसा डायनेमिक फील्ड या फ्लूइड है जो पूरे यूनिवर्स में किसी भी चीज़ से गुजर सकता है, लेकिन इसका इफेक्ट नॉर्मल मैटर या एनर्जी से काफ़ी अलग है। अगर डार्क एनर्जी जैसा कुछ एग्जिस्ट भी कर रहा है तो हम ये नहीं जानते कि हम कैसे इसको डिटेक्ट करें, क्योंकि ना तो ये दिखती है और ना ही महसूस होती है। डार्क एनर्जी के बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक लगातार अध्ययन कर रहे हैं और प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, डार्क एनर्जी पे हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप यूनिवर्स के और किस विषय पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।